आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं 10th क्लास इंग्लिश का सेकंड चैप्टर है प्रोस का अ लेटर टू गॉड। ठीक है, एक पार्ट मैं आपको बता चुका हूँ, अब मैं पार्ट सेकंड आपको करा रहा हूँ। ठीक है, तो आप देख रहे हैं मेरा चैनल चंद्राजान गुरु विद चंद्र प्रकाश शुक्ला। आइए शुरू करते हैं। वैसे मैं ये लाइनें शुरू की पढ़ा चुका हूँ, लेकिन मैं फिर से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, क्या है? आल आल आवर वर्क फॉर नथिंग। जितना भी कार्य था, ठीक है, उसका वो कुछ भी ना था। ऑल आवर वर्क यानी हमारा सारा कार्य, फॉर नथिंग इसके लिए कुछ ना था, या इस तरीके से कह सकते हैं हमारी ये जो मेहनत थी वो बेकार चली गई। ठीक है, देयर आर नो वन हु कैन हेल्प अस। देयर आर नो, कोई भी ऐसा नहीं है, हु कैन हेल्प अस जो हमारी सहायता कर सकता है। वी आल गो हंग्री दिस ईयर, हम लोग इस पूरी वर्ष भूखे ही रहेंगे। बट बट इन द हार्ट्स ऑफ all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help for God. But the heart of all, यानी उन सभी के हृदय में, who जो lived in the solitary house in the middle of the valley, वैली के मध्य में यानी घाटी के मध्य में, मध्य के घर में, जो ये सभी एकाकी घर में जो रहते थे, वो सोलेटरी माने एकांकी होता, ठीक है ना, मतलब उस घाटी का जो अकेलौता एक ही घर था उसमें रहते थे। उनके हृदय में एक ही बात थी, क्या थी? देयर वाज अ सिंगल होप, एक ही आशा थी, हेल्प फॉर गॉड, भगवान से जो है सहायता की। डू नॉट बी सो अपसेट। डू नॉट यानी मत, जो इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं उनको डू नॉट से स्टार्ट किया जाता है। डू नॉट बी सो अपसेट, इतना परेशान मत हो। क्या हो जाएगा इसका? अपसेट होना मतलब परेशान होना ना, तो डू नॉट बी सो अपसेट, इतना परेशान मत हो, बी मैंने होना। ठीक है, इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस। इवन दो यद्यपि, दिस सीम्स ये ऐसा लगता है, लाइक अ टोटल लॉस की पूरी तरीके से सब कुछ ख़त्म हो गया है। रिमेंबर याद रखना, नो वन डाइज ऑफ हंगर। नो वन कोई भी एक डाइज यानी मैंने नहीं मरता है, हंगर यानी भूख से। दैट इज़ वाट दे से, दैट इज़ ये जो भी है, दे से तुमने कहा है, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी हंगर से नहीं मरता है, यानी भूख से मृत्यु नहीं होती है। ठीक है, फिर उसके बाद आपका ऑल दो नाइट यानी यद्यपि इस पूरी रात, लेंचो थॉट ऑनली ऑफ हिज वन होप। जो लेंचो था वो सोचता रहा ऑनली ऑफ हिज वन होप यानी अपनी एक ही आशा के विषय में, द हेल्प ऑफ गॉड यानी भगवान से सहायता। हुज आइज उसकी आँखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड यानी निर्देशित कर रही थी, सी एवरीथिंग कि हर चीज़ वो उसको देख पा रहा था, हर चीज़ को देख रहा था। इवन व्हाट इज़ डीप इन वंस कॉन्शियंस। ठीक है, तो जो कॉन्शियंस होता है, तो कॉन्शियंस की स्पेलिंग जरूर याद रखिएगा कि कॉन्शियंस माने होता क्या है। ठीक है, कॉन्शियंस माने होता है आपका जो अंतरात्मा होती है। क्या होती है? अंतर आत्मा। तो पूरे का अर्थ क्या निकला अगर हम लोग इसको करें फिर से? द हेल्प ऑफ गॉड तो हो गया। हुज आइज जिसकी ये हैव बीन इंस्ट्रक्टेड, हाँ, जिसकी आंखें इशारा कर रही थी। ठीक है, सी एवरीथिंग की सब कुछ देख पा रही थी। इवन वाट जो भी था, इज़ द डीप इन द वंस कॉन्शियस, अंतरात्मा की गहराई तक। ठीक है, तो इसको अगर दूसरे ढंग से बोलें तो क्या कह सकते हैं हम लोग कि पूरी रात लेंचो तो एक आशा के बारे में सोचता ही रहा ईश्वर की सहायता से, है ना, जिसकी आंखें जैसा उसे बताया गया था सभी कुछ देखती हैं, यह तक कि अंतरात्मा को भी। इसका अर्थ ये हुआ। ठीक है ना, फिर से एक बार क्लियर कर लेते हैं। हुज आइज जिसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड जैसे कि ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड पहले से ही निर्देशित हैं। सी एवरीथिंग सब कुछ देखती हैं। इवन व्हाट इज़ डीप इन वन कॉन्शियस। इवन व्हाट यानी जो भी है, इज माने है, डीप माने गहराई में, इन वंस कॉन्शियस किसी के भी अंतरात्मा में, किसी भी व्यक्ति के अंतरात्मा में जो है उसको वो देखती हैं। अच्छा, फिर लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन। लेंचो जो था क्या था?
वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन का मतलब जो है बैल जैसा आदमी का मतलब हो गया कि परिश्रमी व्यक्ति था, काम करने वाला। ठीक है ना। ऑक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, वह जानवरों की तरह खेत में काम करता था। बट स्टिल ही नो हाउ टू राइट, बट लेकिन वो जानता था कि हाउ टू राइट कैसे लिखते हैं। द फॉलोइंग संडे, आने वाले रविवार को, एट डे ब्रेक लगभग सुबह, ही बिगन टू राइट लेटर, उसने लेटर यानी पत्र लिखना प्रारंभ किया, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल बॉक्स। राइट लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी, वो उसको खुद ले गया टू टाउन यानी कस्बे में, एंड प्लेस्ड इन द मेल, और मेल में उसको रखा। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, वह एक लेटर के सिर्फ अलावा कुछ और नहीं था। ठीक है। उसमें क्या लिखा था आज वो आगे बता रहे हैं। गॉड गॉड ही रोट, उसने लिखा था। गॉड इन्वर्टेड कॉमा बंद है ना, यही पहला वर्ड था। इफ़ यू डू नॉट हेल्प मी, अगर तुम मेरी सहायता नहीं करोगे तो माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, मैं पूरे वर्ष भर क्या रहूँगा, भूखा रहूँगा। आई नीड, मुझे ज़रूरत है 100 पीसोस की, इन ऑर्डर टू सो यानी बोने के लिए, माई फील्ड अगेन दोबारा खेत को, एंड टू लिव जिंदा रहने के लिए, अनटिल द क्रॉप कम्स जब तक कि अगली फसल आती नहीं है, बिकॉज द हेल स्टॉर्म। ठीक है। और इसी तरीके से आगे की फसल बर्बाद हो गई, डॉट डॉट कर दिया। इसी तरीके से सुने और अपनी समस्या लिख। फिर उसके बाद आपका है ही रोट टू गॉड, उसने पत्र लिखा टू गॉड, किसको, भगवान को, एड्रेस में है। ऑन द एनवेलोप यानी इन पर, लिफाफे पर। एनवेलोप माने क्या होता है, लिफाफा। पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन। पुट द लेटर यानी उसने लेटर को क्या किया, रख दिया कहाँ पर, मेल बॉक्स में। ठीक है। उसके बाद है आई विल स्टिल ट्रबल इनसाइड, लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल, वो अब तक भी परेशान था। ठीक है। ट्रबल माने परेशान। वेंट टू टाउन, और कस्बे में गया। एट द पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस यानी कस्बे के पोस्ट ऑफिस में गया। ही प्लेस्ड ए स्टाम्प, उसने एक टिकट चिपकाई ऑन द लेटर, लेटर पर, एंड ड्रॉप इन टू द मेल बॉक्स, और उसको मेल बॉक्स में छोड़ दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉयज़ हु वाज द पोस्ट मैन एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, वन ऑफ द एम्प्लॉयज़ यानी एक कर्मचारी, हु वाज अ पोस्टमैन जो पोस्टमैन ही था, एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस में सहायता भी करता था या काम भी करता था। वेन टू हिज बॉस, वह अपने बॉस के पास गया। लाफिंग हार्टली, ठीक है, वो हृदय से हंस रहा था। एंड शोड हिम, और उसे दिखा रहा था, द लेटर टू गॉड यानी भगवान के लिए पत्र। नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन, पोस्टमैन की तरह मैंने अपने पूरे कैरियर भर में, हैड ही नो दैट एड्रेस, ऐसा पता जानता था। ठीक है। शायद ही ऐसा पता जानता था, हैड ही नो दैट एड्रेस। द पोस्ट मास्टर यानी जो डाकिया था, अ फैट यानी मोटा था, एमिएबल एमिएबल फेलो, आल्सो ब्रोक आउट द लाफिंग, बट almost immediately the turned serious and tapping the letter on his। तो द पोस्ट मास्टर, जो पोस्ट मास्टर था वो कैसा था, अ फैटमैन यानी एक मोटा था, और उसके अलावा इमीडिएटली माने तो आपका होता है क्या चीज़, इमीडिएटली माने होता है अति शीघ्र, क्या होता है, और एमेबियल माने होता है मिलनसार या खुश मिजाज, क्या होता है, मिलनसार या खुश मिजाज। तो अ फैटमैन एमेबियल फेलो यानी खुश मिजाज था। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, और उसकी हंसी टूट गई। बट आलमोस्ट इमिडिएटली, शीघ्रता से, ही टर्न सीरियस, वो गंभीर हो गया। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज, टैपिंग टैपिंग का मतलब था थपथपाना। टैपिंग द लेटर यानी पत्र को थपथपा रहा था, ऑन हिज टेबल, अपनी कहाँ पर, उसकी मेज पर। ठीक है। ऑन हिज टेबल। वाट फेथ, क्या विश्वास है। आई विश, मैं इच्छा रखता हूँ। आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, उस व्यक्ति की विश्वास पर। मैन हु रोड दिस लेटर, जिसने पत्र लिखा है। स्टार्टिंग अप द करस्पॉन्डेंस विद गॉड, जिसने भगवान के साथ पत्राचार शुरू किया। स्टार्टिंग अप अ करस्पॉन्डेंस यानी पत्राचार यानी पत्रों का लेना देना, विद द गॉड यानी भगवान के साथ। ठीक है। फिर उसके बाद अगला है सो इन ऑर्डर टू सेक द राइटर्स फेथ इन गॉड। सो इस प्रकार या इस तरह से
टू सेक माने डगमगाना बोल सकते हो आप, ठीक है। सेक माने तो हिलना होता है, तो यहाँ पे डगमगाना सही होगा। इन ऑर्डर टू सेक द राइटर्स, उसने लेखक को झकझोर दिया है ना, डामाडोल हिला दिया। फेथ इन द गॉड, यानी भगवान में विश्वास को। द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया, द पोस्ट मास्टर यानी कि जो पोस्ट मास्टर था, केम आया, अब विथ एन आइडिया एक विचार के साथ। आंसर द लेटर यानी पत्र के उत्तर के विचार में एक विचार लेकर वो उस पास में आया। बट व्हेन ही ओपेंड, जब उसने खोला इट उसे, तो इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड सम थिंक मोर देन द गुडविल, इंक एंड पेपर, बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन। इट वाज एविडेंट, एविडेंट माने होता है आपका जो है स्पष्ट, ठीक है, क्या होता है स्पष्ट, और गुडविल माने सद्भावना होता है, सिंपैथी जिसको बोलते हैं ना। तो जो एविडेंट का मतलब क्लियर, तो आप इसका क्या होगा, इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर, ये स्पष्ट था उत्तर देना कि इट ही नीडेड, उसको आवश्यकता थी, सम थिंक यानी चीज़ों की, मोर देन द गुडविल यानी सद्भावना के अलावा, जैसे इंक एंड द पेपर, स्याही और कागज़ की। बट लेकिन ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, बट ही स्टक, रेजोल्यूशन माने होता है इरादा, क्या होता है, और स्टक माने होता है डटा रहा, क्या है डटा रहा। बट ही वाज स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, वह उसके इरादे में अपना लगा रहा, कि मतलब हमें उत्तर देना है, वो एम्प्लॉय लगा रहा है इसमें, इस चीज़ में, ठीक है। ही आस्क्ड, उसने कहा पूछा, फॉर द मनी, पैसे के लिए, फॉर हिज एम्प्लॉयज़, अपने कर्मचारियों से, ठीक है, क्योंकि उसमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत थी लेटर का उत्तर देखने के लिए, सद्भावना के अलावा, ठीक है ना। गुडविल ही नहीं ज़रूरत थी कि बातें बताती हैं कि हाँ ऐसा ऐसा, ये तो करना नहीं था उसमें, तो इन सब चीज़ों की भी उसको ज़रूरत थी। फिर ही ने अपने कर्मचारियों से पूछा कि क्या आप धन दे सकते हो। ही हिमसेल्फ गिव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने अपनी सैलरी का एक पार्ट दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स, और उसके कुछ मित्रों ने, ऑफ हिज वर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, एक्ट ऑफ चैरिटी का मतलब इस दान के कार्य के लिए, ठीक है, कुछ दिया। और फिर शुरू से देखते हैं इसको क्या है। ही हिमसेल्फ, उसने खुद, गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अपनी एक सैलरी यानी वेतन का एक अंश दिया। और हाईली ऑब्लाइज्ड का मतलब होगा आपका विवश किए गए, ठीक है ना। तो हाईली ऑब्लाइज गिव ऑफ हिज सैलरी, एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज्ड, ऑब्लाइज्ड का मतलब कि उसने थोड़ा दबाव डाला, टू गिव देने के लिए, समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, इस दान के काम में, ठीक है। अपना तो दिया ही दिया, अपने दोस्तों से भी उसने निवेदन किया कि हमको इस चैरिटी के काम में हिस्सा ले लो। इट वाज इम्पॉसिबल, ये असंभव था, फॉर हिम टू गेदर टुगेदर द 100 पीसोज, 100 पीसों इकट्ठा करना असंभव था। सो ही वाज एबल टू सेंड द फार्मर, ही वाज एबल, वो योग्य था, टू सेंड, भेजने के लिए, द फार्मर ओनली लिटिल मोर देन हाफ, हाफ से कुछ ज़्यादा। ही पुट द मनी इन द एनवेलोप एड्रेस्ड टू द लेंचो, एंड उसने लेंचो के एड्रेस में रखा। एंड विथ देम अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड, और उसके साथ साथ जो पत्र था उसमें सिर्फ एक ही शब्द था, एज अ सिग्नेचर, भगवान का साइन, क्या, गॉड, ठीक। फिर उसके बाद है द फॉलोइंग संडे, आने वाले दिन, लेंचो केम अ बिट अर्लियर, जल्दी सुबह, एक छोटी से जल्दी से सुबह आ गया। देन यूजुअल टू आस्क, और साधारणतः से उसने पूछा, इफ़ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, क्या उसके लिए कोई पत्र है। इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, इट वाज द पोस्टमैन, ये पोस्टमैन ही था जो हिमसेल्फ, उसने खुद, हु हैंडेड, उसके हाथ में रखा, द लेटर यानी पत्र, टू हिम, उसे। वाइल द पोस्ट मास्टर एक्सप्रेसिंग द कंटेनमेंट ऑफ अ मैन हु हैज़ परफॉर्म गुड डीड लुक्ड ऑन फ्रॉम द डोरवे ऑफ हिज ऑफिस। आस्क
इफ़ देयर वाज अ लेटर, क्या उसके लिए पत्र है? तो इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, वो खुद ही था। हु हैंडेड द लेटर, जिसने ये पत्र रखा टू हिम माने उसके, वाइल जबकि द पोस्ट मास्टर एक्सप्रेसिंग, जो पोस्ट मास्टर था, एक्सप्रेसिंग का मतलब क्या हो गया, आप क्या बोलोगे कि एक्सप्रेस करना हम अपने आप को, ठीक है, या प्रदर्शित कर रहा था, एक्सप्रेसिंग द कंटेनमेंट। तो द कंटेनमेंट का मतलब आप अगर बोलोगे तो कंटेनमेंट माने हो जाएगा कि संतुष्टि बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, और एक्सप्रेसिंग मतलब अनुभव करना, क्या बोल सकते हो, अनुभव करना। तो ही सॉरी कहाँ चला गया, ये है पोस्ट मास्टर यानी जो डाकिया था, एक्सप्रेसिंग अनुभव कर रहा था, द कंटेनमेंट आपका संतुष्टि, ठीक है, कंटेनमेंट ऑफ अ मैन, ठीक है, एक संतुष्ट व्यक्ति के तरीके अनुभव कर रहा था। हु हैज़ परफॉर्म गुड डीड, जो कि एक अच्छे कार्य का प्रदर्शन कर रहा था। हु जो हैज़ परफॉर्म यानी किया था, गुड डीड यानी अच्छा कार्य, ठीक है, डीड माने कार्य। लुक्ड ऑन फ्रॉम द डोरवे ऑफ हिज ऑफिस, लुक्ड ऑन फ्रॉम द डोरवे यानी दरवाजे से देखा जा उसके ऑफिस के दरवाजे से देखा जा सकता था, ठीक। उसके बाद अगर हम लोग बोलें, डोरवे मतलब दरवाज़ा ही आप बोलोगे, ठीक है, और गुड वर्क यानी नेक कार्य आप कह सकते हो। तो जब भाई उसने दे दिया, तो देने के बाद अब वो जब गया तो वो दरवाजे पे खड़े होकर सब चीज़ देख रहा था, ठीक है, ये नेक काम, अच्छा काम। फिर उसके बाद है आपका यहाँ तक हो गया, लेंचो सोड, लेंचो लेंचो सोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। लेंचो सोड, लेंचो दिखा रहा था या दिखाया लेंचो ने, लेंचो सोड नॉट, लेंचो ने ऐसा नहीं दिखाया, द स्लाइटनेस सरप्राइज यानी एक आश्चर्य, ऑन द सीइंग देख कर, द मनी यानी पैसा, पैसा देखकर लेंचो ने कोई एक अलग से बिहेवियर नहीं दिखाया, ठीक है, भरोसा नहीं दिखाया। सरप्राइज बने तो क्या होता है, आश्चर्य होता है, हमारे पास जो है इसमें स्लाइटेस्ट है, क्या है, स्लाइटेस्ट। तो स्लाइटेस्ट की मीनिंग अगर हम बोलें तो क्या बोलेंगे, लेस मात्र या इवन द लीस्ट, ठीक है, या कम से कम बोल सकते हो आप, या एक छोटा सा ही झूठा ही सही अगर हंस देता, आश्चर्य कर देता, तो स्लाइटेस्ट का मतलब लेस मात्र बोल दो या इवन द लास्ट लीस्ट यानी कम से कम, है ना, जो है सरप्राइज आश्चर्यचकित ऑन द सीइंग ऑन द मनी, मनी को देखकर वो आश्चर्यचकित भी ना हुआ था या ना दिख रहा था, दिख भी नहीं रहा था। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, इस प्रकार का उसका आत्मविश्वास था। बट ही बिकम एंग्री, वह और गुस्से में था। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने धन को गिना। कुड गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, भगवान कभी गलती नहीं कर सकते। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो, ना वो लेंचो को कभी मना कर सकते हैं। व्हाट ही हैड रिक्वेस्ट, जो उसने निवेदन किया था, ठीक है। इमीडिएटली अचानक लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क द पेपर, उस विंडो पे गया, ठीक है, टू आस्क पूछने के लिए, फॉर द पेपर एंड इंक, पेपर और स्याही के लिए। ऑन द न्यूब्लिक, ऑन द पब्लिक, सॉरी ऑन द पब्लिक, आगे नेक्स्ट वाले में करते हैं। इट वाज द पोस्टमैन, हाँ एक्सप्रेसिंग तक हो गया था। लेंचो सो नॉट इमीडिएटली, हाँ इमीडिएटली लेंचो, इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क द पेपर टू इंक ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और पब्लिक राइटिंग टेबल पे गया, ठीक है। ही स्टार्टेड टू राइट, और उसने लिखना शुरू किया। विद द मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, अपनी आँखों को भौं को सिकोड़ कर, रिंकलिंग माने सिलवटें डालकर। कॉस्ड बाय द इफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस, कॉस यानी एफर्ट यानी प्रयास कर रहा था, हैड टू मेक द एक्सप्रेस हिज आइडियाज़, अपने विचारों को उसमें प्रदर्शित करने का। व्हेन ही फिनिश्ड, जब उसने पूरा कर लिया, तो ही वेंट टू द विंडो, और विंडो में गया, टू बाई अ स्टैम्प, और उसने एक टिकट खरीदा। विच ही लिग्ड यानी उसमें चपका दिया, एंड देन अफेक्स्ड टू द एनवलोप,
लिक्ड माने आप बोल सकते हो चाटना बोल सकते हो उसको, ठीक है। लिक्ड मतलब वो ऐसे थूक लगा के, है ना, या गोंद लगा के भी बोल सकते हो। एंड देन अफिक्स्ड, और उसको चपका दिया, टू द इन्वेलोप यानी लिफाफे में, विद द ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, ठीक है। फिस्ट माने तो मुट्ठी होता है ना, और ब्लो माने बजाना तो या चलाना, तो ब्लो ऑफ हिज फिस्ट यानी अपनी मुट्ठी से उसको ठोक दिया, ठीक है। द मोमेंट दैट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, और उसी क्षण उसने क्या किया, लेटर यानी पत्र को मेल बॉक्स में डाल दिया। द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, और पोस्ट मास्टर ने उसे खोला तो इट सेड, उसने क्या कहा था, उसमें जो लिखा था, उसमें क्या लिखा था उसने, कि गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, भगवान ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, मैंने आपसे जो जिस धन के लिए कहा था, ओनली 70 पीसोस रीच्ड मी, मेरे पास केवल 70 पीसोस भी पहुँचे हैं, मुझे मिले हैं। सेंड मी द रेस्ट, बचा हुआ, सेंड मी द रेस्ट, बचा हुआ, सेंड मुझे मतलब मुझे दीजिएगा, सिंस तब, आई नीड इट वेरी मच, मुझे इसकी ज़रूरत है, बट डू नॉट सेंड, इसे मत भेजिएगा, बट डू नॉट सेंड इट टू मी, पर मुझे मत भेजिएगा, थ्रू द मेल यानी पत्र से, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रूक्स, लेंचो, तो ये सब लेंचो लिख रहा है इसलिए कामा लगा के बाद में लेंचो लिखा गया, बिकॉज क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ यानी पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी थे, आर अ बंच ऑफ क्रूक्स, बंच ऑफ क्रूक्स एक मुहावरा है, एडम्स है, फ्रेजेस बोल सकते हो इसको, कि जो है बंच ऑफ, धूर्त बोल सकते हो इसको, क्या बोल सकते हो आप लोग, धूर्त बोल सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से उसने क्या किया, कंप्लीट हुआ। तो आप इसमें अर्थ पूरा समझ गए होंगे, इसे एक दो बार आप पढ़िए, सीखिए, ठीक है। वर्ड और मीनिंग ज़रूर करिएगा। अब मैं इसके आपको, ये मुझे भी इतना पढ़ाने में मज़ा नहीं आया इसको, लेकिन कुछ जल्दबाजी में है। अब मैं आपको जब इसके क्वेश्चन आंसर कराऊंगा, एक्सरसाइज कराऊंगा, तो नेक्स्ट वीडियो मेरा ज़रूर देखिए। मैं आपको इसकी पूरी एक्सरसाइज, फुल एक्सरसाइज और इसके पैराग्राफ के क्वेश्चन आंसर इंपॉर्टेंट सब कराऊँगा, ठीक है। एक एक आपको मिलेगा इसमें।